आचार्य देवव्रत जी के लिए तालियां बजाओ भाई। आचार्य देवव्रत जी जो गो भगत राज्यपाल है गुजरात के, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ इधर। राजभवन गुजरात के अंदर गौशाला चला रहे हैं आचार्य जी। गुरुकुल क्षेत्र में 200 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती का वो मॉडल पेश करते हैं जिसमें आईसीएआर के जितने भी वैज्ञानिकों की फौज है वो सारी फौज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में प्राकृतिक खेती के कृषि फार्म में सारी फौज करने पहुंची भाई। हाँ आचार्य जी ने उसको सुखा काम कर दिया। अरे जिस गाय ने आप बचाने का प्रयास करे थे, आज उस गाय को बचाने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती है। मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती। यह बताऊं टूटी टूटी जिंदाबाद क्यों आवे? जहर वाला अनाज खै खै के तारा साइकिल से टूट लिया। आज ससाना गांव के लोगों की, महिलाओं की, युवाओं की, बच्चों की, पुरुषों की चौक तोड़ना आया हूँ। आज मैं बताना आया हूँ करते हैं तुम कड़े सो रहे हो, कड़े खो रहे हो। आपके लोग का हमारे वाला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कहते भी गए और फंसते भी गए। क्यों करे? अपन बेरा है, यूरिया जहर है और फिर भी खावा। लेकिन अपने दिमाग में क्या डालती किसान भाई का ना यूरिया बिना तो नाचे को नहीं होता है। नहीं, ये झूठ है। अपन नस्ल को और फसल को बचाने की लड़ाई तो लड़ा, लेकिन नू कौन बेरा वो नस्ल है कौन सी जिसको हमने बचाना है? उस नस्ल का नाम देसी टार्जन है। ये वह नस्ल अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी गोभक्त है जिसने 13-20 रिकॉर्ड बना दिए। और महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने उनको क्या बनाया? अभी प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर। प्राकृतिक खेती वह चीज है जिससे जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, पूर्णता, दहेज प्रथा, निरी समस्या खत्म हो जाएगी। MS नू का बोला नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। सबसे बड़ा नशा तो नाच का है। और नाच का नशा क्यों? नाच में जहर गिर रखा है। वो नशा खतरनाक हो रहा है, वो छोड़ दो, बुद्धि ठीक होगी। वो नशा भी छोड़ दो जो नशा ये दारू दप्पा। गऊ का जाया बैल, अपन बैल जब खेत में काटा तो अपने अंदर क्या आ गया? घने बैल हैगे, बुराई हैगी। लेकिन दुर्भाग्य है, धरती ने माँ कहने वाला देश, गऊ को माँ कहने वाला देश आज अपनी माँ की भी बिरान माटी, और जो माँ की माँ है गौ माँ, उसकी भी बिरान माटी नहीं हो रही। तो बताओ, सड़क पे तो धक्के खावे, गाड़ खावे, पॉलिथीन खावे, और आपने खेत में पड़ते तो आप अमन मन उस तक गाड़ भी दे दे। देखो विडंबना, जो माँ सारे ने पाला करती, आज सारे मिलकर उस माँ ने नहीं पाल रही, उसका पाप सिद्ध का। गौ माता की, हाँ ये मजा आया। एक बार और दो, गौ माता की, गौ माता की। हरियाणा की और कौन शान अपने अपने स्थान बैठ जाओ, पर जोर से क्लैपिंग कर दो। कहीं का दिमाग में हुई थी बोला बटा रोज गोली दे दिया है, बोला ले और बोला करमू पत्रकार आओगा, सवेरे आ लिया, श्याम आ लिया। लेकिन आप लोगों ने पता कि शेड्यूल इतना बिजी होता है, आप लोगों ने पता, सब लगभग भाई की वीडियो देखते रहते हैं, इतना शेड्यूल बिजी होता है। लेकिन एक आधा काम है कैंसिल होने पावा है, लेकिन होने नहीं पाता। अब कड़ा झज्जर है, ये कड़ा झज्जर है, और झज्जर के बाद में दिल्ली से 5 बजे पोस्टर बनने के लिए फोन आया कि भाई अब बना लो प्रोग्राम। अब मैं तो चलती था बरवाड़ा से, मैंने फोन आया, मैंने वीडियो डाल ली ग्रुप में, भाई मैं जो अपने ग्रुप में शेयर करते उसको, जब हमें पता लगा उस चीज का। और भाई मैं आपको बता देता हूं, मेरी जो ये आज जैसे मेरी पहचान है, जो मैंने 4 आदमी जोड़ा है, जो भी मैंने मेरी पहचान बनाई है, वैसे नहीं बनी मेरी पहचान। मुझे इस समाज में आपके लोगों में बीच में पेश करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए पेश करने के लिए, इन बहन बेटियों को जोड़ने के लिए, इस परिवार को जोड़ने के लिए मुझे जो पहचान दी है, भाई देसी पत्रकार करमू ने मेरे को पहचान दी है। जोरदार क्लैपिंग कर दो करमू जी की। द ग्रेट खली से मुझे मिलाने वाले भाई देसी पत्रकार करमू, मुझे ADGP साहब से मिलवाने वाले भाई देसी पत्रकार करमू,
यानी कि कोई भी ऐसा सोशल मीडिया, जो भी मेरा काम है, जो मैं काम करता हूं समाज के लिए, जितनी बड़ी बड़ी खाप की पंचायत होती है, जो भी होती है, सबसे पहला भाई मुझे आगे रखता है हमेशा, क्योंकि मैं जो अच्छा काम करता हूं ना, अच्छा काम, मगर अच्छा काम करता हूं, इसलिए ये बहने बेटियां, ये परिवार का कहता हूं, सारा परिवार अच्छा काम के लिए आ रहे हैं। अगर वो लंगवाड़ा काम करता पूरा कोई भी नहीं आता। तो सारी मुझे पहचान दी है देसी पत्रकार मुंह ने। और भाई मैं तो देखो पूरा मंदिर के ऊपर यहाँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब मैं कितना अमीर आदमी क्यों ना, कितना भी डाली मैं क्यों हो जाऊं, मेरी जो पहचान दी है देसी पत्रकार करमू भाई ने दी है, हमेशा इसका ध्यान बंद रहूंगा। मेरा बड़ा भाई है, इससे ऊपर मैं किसी को मानता भी नहीं हूं। जो भी मैं राय लेता हूं, रात को भी 1 बजे प्रोग्राम खत्म करने जाऊंगा, तो मान 2 घंटे रात में बात करांगे 3 बजे तक। उसके बाद मैं सवेरे भाई मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा, कौन भाई फ्री है कि 1 घंटा बात करूंगा। यानी कि जो मैं राय लेता हूं, तो आप लोगों ने पता है, क्योंकि मैं किसकी रिस्पेक्ट करता हूं, साथ साथ में रिस्पेक्ट इनकी तो करता हूं, लेकिन जो सिर के ऊपर जो चीज है ना, ये आप देखो कितना काम है। आज के टाइम में पंचायत रह रही है, पंचायत खत्म, भाईचारा खत्म। एक भी पगड़ी वाला आदमी दिखा दो मैंने, कोई पंचायत में कोई पगड़ी वाला बंद रहा हो, तो ये इंसान का सबसे बड़ा आधार कार्ड था, सबसे बड़ी पहचान थी। पंचायत में अगर एक पगड़ी वाला आदमी ने बात बोल दी नहीं, वह मान्य होया कर, कितने आदमी कितने मर्डर हो रहे हो। और आज पंचायत इसी हो रही है, एक 30 रुपया की पैंट पहले पंचायत में बिना पूछे बोलने लग जाए, नहीं पंचायत में हिम्मत नहीं होया करती बड़ी आदमी की बोलने की भी। तो ये हमारी जो संस्कृति, अपनी सभ्यता है, भाई कर्मों ने आज भी जिंदा कर रखी है। और पगड़ी के लिए ना ये सबसे बड़ा सम्मान है, जोरदार क्लैपिंग करते हैं इनके लिए। और मैं चाहूंगा कि सरपंच साहब भी कर्मू भाई अपने बीच में अपने शब्दों में इनका स्वागत जरूर करेंगे। बोलो बाबा काशीनाथ की जय हो। इस गांव की पवित्र जगह पर विराजमान श्री MS सम्राट जादूगर जी व देसी पत्रकार करमू भाई जी का इस गांव के हर व्यक्ति स्वागत करता है। लो भाई सरपंच साहब के लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दो। भाई सरपंच साहब भी अपने बीच में बीमार थे, फिर भी अपने बीच में जो पहुंच चुके हैं। और भाई जिस घड़ी का इंतजार था, भाई जो मैन जो मिशन है भाई कर्मों के लिए, एक बार नो मजा होगा ताड़ी पे एक बार। मेरा मुंड की बात है, 5 दिन पर और निकल पड़े सुनाओ मेरा ताड़ी पे बात है, ताड़ी पे है क्योंकि पीड़े बात तो रहे हैं, लेकिन कि मैं ताड़ी तो बढ़िया तो मैं 4 दिन का चिमटा और करना पड़ जाए। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई के लिए एक बार। जी भाई। गौ माता की टूटे टूटे आई, मजा नहीं आया। गौ माता की, हाँ ये मजा आया। एक बार और दो, गौ माता की, गौ माता की, सरसाना गांव की, सरसाना गांव की, सरसाना गांव की। चलो ये MS नु कह रहा था नहीं, एक भी मेरे तो कुछ लोग नु कहने लग जाए यू गोली देवे, कदे कदे यू गोली नहीं कैप्सूल भी दे दे। और ऊं तो यू किसा जादूगर हो, लेकिन ऐसी परंपरा है जो विलुप्त हो गई थी, उसको जीवंत करने का काम MS जादूगर कर। यार मैं कहूँ था तो मैंने नहीं, यू किसा जादूगर है, लेकिन एक इसमें कला जबरदस्त है, वो तो हमने बैंड के बिठाने की, तो हम मतलब घर जाना चाहोगे नहीं तो हम जा नहीं सकते, गारंटी है, क्योंकि इसका प्रोग्राम में यू सब तो बड़ा जादू है। और मैं बहुत दूर था, एक यू भी जादू है भाई। मैंने मतलब कई मीटिंग, कई कार्यक्रम छोड़ के और आड़ा इसलिए जरूरी समझा, यू नो बोला जी ये लोग तो मैंने कहूँ गोली दे, फिर मैं कहूँ कैप्सूल दे, और ये तो बुखार रहा है, तो फिर मैंने इस तरह मायू ये आप देखो एक बार यहाँ, मैं कहूँगा कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। प्राकृतिक खेती के जनक गुजरात महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का मिशन प्राकृतिक खेती जिंदाबाद। मैं बोलूंगा मिशन प्राकृतिक खेती, आप कहियो जिंदाबाद, जोर से आनी चाहिए, क्योंकि पूरा गांव में जब आवाज जाओगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक, मेरा उस पर इंस्टाग्राम पर लाइव है। बोलो मिशन प्राकृतिक खेती जिंदाबाद कह दो तुम, देखी जाओगी जय हो तो हमने गौ माता की बोली। मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती। यह बताऊं टूटी टूटी जिंदाबाद क्यों आवे, क्योंकि तुम जहर आला अनाज खा गए तारा साइकिल से टूट लिया। सच्चाई बात है, जो हम अनाज खावा उस अनाज की गुणवत्ता आज 40% रहेगी, 60% खत्म होगी। किसकी वजह से? यूरिया की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से, जो उसमें आप स्प्रे मारा, देश स्प्रे मार मार के बेहोश हो जाएंगे।
स्प्रे मारते मारते मर भी जावांगे, लेकिन यूरिया नहीं छोड़ेंगे। जहर खावांगे, जहर खुआवांगे। चाय बनवा दी भाई, सब खातर चाय बनवा दी। देखो इसकी MS जादूगर की तरफ से तो चाय है, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए उस चाय में एक एक चम्मच यूरिया की मैं डलवाऊंगा। डलवा दूं एक एक चम्मच यूरिया की। क्यों, खेत में भी तो गिरा। हाँ भाई बच्चों, गल दिया दयू सही है सोरा नुस्ता छपला दे रहा है दुरुस्त है। देखो जी वो यूरिया पर खेत में डाला है, वो खा जा और अपने के दिमाग में खराबी आई, चिड़चिड़ापन आया। आजकल एगो डायलॉग चल रहा है, बोला एक बुढ़ा तुम बोले ताऊ कितने बड़ा कहते हैं, बोला 4 है भाई। बोला क्या काम करते हैं, बोला रे 4 डॉक्टर हैं। बोला नो क्यों करता हूँ, बोला कोई सा न टोक के देख ले, पिट देने को तरह की बीमारी है। सारे चिड़चिड़ापन हो गया। क्यों, क्योंकि आपने देखा को नहीं, ध्यान नहीं दिया। एक गऊ का जाया था, जो गऊ का जाया अपना खेत में था, वो आपने काटा कि नहीं भाई। गऊ का जाया बैल, आपने बैल जब खेत में तो काटा तो अपने अंदर क्या आगे घने बैल आगे, बुराई आगी। क्योंकि गऊ का जाया के खुर जब खेत में चलिया करते तो खेत भी पुण्य खेत हो तो अपना। फिर आपने देखो जो ये गाय फिर आज सड़क पे गाय फिर मैं बहुराना आया जी, तो फिर कितनी गाय सड़कों पे हमने देखी बेचारी, उनकी रेरे माटी, बिरान माटी, बदीन माटी, बंके धड़े। ध्यान तो सुनियो भाई, बिल्कुल काम की बातें हैं। आज सरसाना गांव के लोगों की, महिलाओं की, युवाओं की, बच्चों की, पुरुषों की चौन तोड़ना आया हूं। आज मैं बताना आया हूं उतरता है, तुम कड़े सो रहे हो, कड़े खो रहे हो। आपके लोग काम हो रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कहते भी गए और फंसते भी गए। क्यों करे, आपन बेरा है, यूरिया जहर है, और फिर भी खावा। लेकिन अपने दिमाग में क्या डाल दी किसान भाइयों का, ना यूरिया बिना तो नाचे को नहीं होता है। नहीं, ये झूठ है। आप यदि गो आधारित देखो, इकलौता पूरी दुनिया में MS भाई, और मैं कई बार जिक्र करा रहा, पूरी दुनिया में इकलौता देश कौन सा है जो धरती को मां कहता है, बताओ भाई। कौन सा देश है वो, कौन सा देश है, कौन सा देश है। चलो धरती को तो मां कहते हैं, और गऊ को मां कहने वाला कौन सा देश है पूरी दुनिया में, कौन सा देश है। अरे भाई तुम तेज बोलो ही ना, बेरा पड़ जाएगा। कौन सा देश है, बेचारी चुप बैठी है। ये तो बेरा किस चक्कर में बैठी है महिलाएं, तो इनकी तो महस के गए तड़ गाय के महस उसे चक्कर में रह ले बेचारी है। उस चीज से बाहर निकलो। कौन सा देश है जो गऊ को मां कहता है, कौन सा देश है। लेकिन दुर्भाग्य है, धरती ने मां कहने वाला देश, गऊ को मां कहने वाला देश, आज अपनी मां की भी बिरान माटी, और जो माओ की मां है गौ मां, उसकी भी बिरान माटी नहीं हो रही। तो बताओ, सड़क पर धक्के खावे, गाड़ खावे, पॉलिथीन खावे, और आपने खेत में पड़ जाए तो आप अमन मन उस तक गाड़ भी दे दे। देखो विडंबना, जो मां सारे ने पाला करती, आज सारे मिलकर उस मां ने नहीं पाल रही, उसका पाप सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपके बीच में ये चीज लेकर आया हूं, देसी टार्जन, जो कि इकलौता एक ऐसा शख्स है, फौलाद नाम सुना होगा, देखे नहीं होगा, इकलौता ऐसा शख्स है, पे आड़ा दर्द दिए नहीं तो 10 घंटे तक सपाटे मार सके है, 10 घंटे तक। ये ऐतिहासिक चीजें हैं, हम सौभाग्यशाली, हमारा जिंदा जी हमारी आंखों देखे टार्जन हमारे बीच में, देसी टार्जन। आप नस्ल को और फसल को बचाने की लड़ाई तो लड़ा, लेकिन नू कौन मेरा वो नस्ल है कौन सी जिसको हमने बचाना है, उस नस्ल का नाम देसी टार्जन है। ये वो नस्ल। किस किस ने देखी वीडियो टार्जन के साथ, मेरी वीडियो किस किस ने देखी भाई। आई बच्चे में देखो क्रेज है, बच्चे ने देखा है, बच्चे ने वीडियो टार्जन की देख ली वीडियो, बच्चे कैसे लगी भाई। और कौन है, अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी गो भक्त है, जिसने 13 विश्व रिकॉर्ड बना दिए। और महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने उनको क्या बनाया, अभी प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर। एक बार आचार्य देवव्रत जी के लिए तालियां बजाओ भाई। आचार्य देवव्रत जी जो गो भक्त राज्यपाल हैं गुजरात के, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ एक बार। नहीं तो किन्हें सोचा था राजभवन के अंदर कोई गौशाला चला देगा। राजभवन गुजरात के अंदर गौशाला चला रहे हैं आचार्य जी।
गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती का वो मॉडल पेश कर दिया, जिसमें आईसीएआर के जितने भी वैज्ञानिकों की फौज है, वह सारी फौज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में प्राकृतिक खेती के कृषि फार्म में सारी फौज खोज करने पहुंची। भाई हाँ, आचार्य जी ने को सुट्टा काम कर दिया। अरे जिस गाय ने आप बचाने खातर प्रयास कर रहे थे, आज उस गाय को बचाने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती है। अरे मैं 5-6 मिनट में भाई तू मेरे का बांगा बांगा ना देखा, मैं बहुत गहरा विषय हूं, जानते सुन लियो, ये काम की बातें हैं। फिर केबरा मेरे काल ने क्या हो जाए, क्योंकि मेरे पता से बहुत कई ने बैंड रखे हैं। केबरा मैं रहूं ना रहूं तारे बीच में, लेकिन मैं ज्यादा ये बात कहना चाहूं, मेरी यह वीडियो तो है, जब मैं चले भी गया, क्योंकि वो मिशन ऐसा है, बड्डे गल पंगा है, बड्डे गल पंगा है। जय इतना बड़ा पंगा, एक तरफ है लाखों करोड़ का साम्राज्य वाले लोग, और एक तरफ हम कुछ नहीं ले रहे, हमारे पास उकड़ू और फूक है, उकड़ू और फूक। यूं आई बात है सारी MS जादूगर वाली पहले सिलेंडर के पीछे नहीं दे रहा, कोई गाड़ी में सिलेंडर लाके चल रहा था, तो पीछे आना हो गया खैर। लेकिन सुनो, कहते हैं बोला दाढ़ी कभी नहीं मरती, पुन की जड़ किसी होया करे, ऐरी होया करे। इन अच्छा कर्म कर रखा था, तो आप लोगों ने इसको प्यार दिया। आज गांव गांव में मिसाल बन चुका है MS जादूगर, प्राकृतिक जादूगर के लिए तालियां बजाओ भाई, प्राकृतिक जादूगर MS जादूगर के लिए तालियां बजाओ। अरे सुनो ध्यान था मेरे किसान भाइयों, या अगली कंदी है या मारता अगली कंदी, एक मेरा वाली कंदी बीच में बैठी है, एक उस पछली कंदी पाछे बैठी है। न्यू इन महिलाओं में भी 3 कंदी बैठी हैं, 3 पीढ़ी बैठी है। इन 3 पीढ़ियों ने बेरा पट गया तो न्यू समझ लो अपनी आने वाली 10 पीढ़ियां तक का सुधार कर देंगे। हम आने वाले 100 वर्ष तक का इतिहास लिखने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती वह चीज है जिससे जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, पूर्णता, दहेज प्रथा, नरी समस्या खत्म हो जाएंगी। एकमात्र विकल्प है प्राकृतिक खेती। मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती अपनाएंगे और आप कहना देश को बचाएंगे। और ये रुक के माना मत कोनी, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल की डिग्री तो ज्यादा मैं प्रैक्टिकल का डिप्लोमा में विश्वास रखूं। मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। उसके बाद 5 मिनट और लूंगा, इतनी गहरी बात है तारी चोन टूटेगी अपने को। हो देसी गाय का दूध में, मूत्र में, गोबर में इतनी खूबी थी, ए भगवान में हम कड़े सोए पड़े थे। अभी एक बार बोलो, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, दोनों उठा के बताइयो, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इब सुनो, अपनी जो देसी गाय है, गाय का मतलब वानी जो सौतेली गाय में ये फर्क कर दिया, एक सौतेली माँ भी है अपने पे। सौतेली गाय जो है, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, वह अपनी घोनी, वह तो सौतेली है। अपनी सगी माँ देसी गाय, भारतीय नस्ल की गिर कह लो, हरियाणा की देसी कह लो, राठी कह लो, थार पारकर कह लो, और एक साहिवाल कह लो, ये बहुत अपनी देसी जो भारतीय नस्ल है। इसका 1 ग्राम गोबर में कितने सूक्ष्म जीवों को जानता है तुम्हारे में से? यहाँ 1 ग्राम गोबर में कितना सूक्ष्म जीव है भाई, जो धरती के मित्र हैं, जो पर्यावरण के मित्र हैं, जो अपने खेत के मित्र हैं। कितने जीव है बेटा बताओ, किसी को पता हो तो? कोई साइंस का स्टूडेंट हो, कोई BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो बेटियों में से? हाँ भाई बताया कौन जानता, ये तो BSc के चाहिए नाम MSc कर रखी हो, इन तो बता देनी है बात, क्योंकि सच्चाई को बताना में अपना देश विश्व गुरु बन जाएगा दोबारा। नहीं तो 1 ग्राम देसी गाय का जो गोबर है, उसमें 300 करोड़ सूक्ष्म जीव है, 300 करोड़। और ये मेरी बात नहीं है, ये जो बलजीत सहारण है, डॉक्टर बलजीत सहारण जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लैब में 10 डाल के डांगरा के गोबर को लेके गए लैब में। सिर्फ एक ही गोबर है जो गोबर चमत्कारी गोबर निकला, वो देसी गाय का गोबर। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीव। और जो अपनी आवारा गाय फिरती है, उसका 1 ग्राम गोबर में कितने सूक्ष्म जीव है भाई बताओ? इब तो हमने जब 300 करोड़ का नहीं, फिर अगली बात करके मेरा पाओगा। सुन्नी गाय जो अपनी आवारा जिनको कह देते हैं, उस गाय का 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ सूक्ष्म जीव है, जिसको हमने बैर काट रखा है। दक्कर है वो घर में रखने की चीज थी, हमने कड़ा काटी हुआ बैर।
हमने दूध पी गए लाठी मार कर दबा दी, लेकिन यह नहीं सोची उस गाय का तो गोबर मूत्र दूध अपने प्रोडक्ट सारे के सारे अपने लिए उपयोगी थे। हमने तो बेरा कौन था, हम तो मूर्खता की जिंदगी जी रहे थे। यूरिया डीएपी की वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। अब दोबारा से उस खेत के अंदर आचार्य जी द्वारा जो मुहिम है प्राकृतिक खेती की, उसके माध्यम से उस खेत के अंदर दोबारा से वो गाय जाओगी और फिर अपनी धरती दोबारा जिसका मुंह बंद कर दिया। आप एक बात देखो, अपने घर की इन बच्चे की को माँ है जो उसको अपन कहते हैं खा खा खा, क्या खिला, यूरिया खा, यूरिया 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 खा, यूरिया खा, यूरिया खा। उसके बाद वह माँ जिंदा रह जाएगी, वह तो जाग फेंक जाएगी मुंह में को। और अपन अपनी धरती में अगर क्या करे, यूरिया फेंक के नू अड़ी लावा बड़ा लाके किसान बोले नो मनो 10 कट्ठे चाहिए, मैंने 20 अरब जहर की केड़ी लाओ रहा हम। आज के बाद ये जो प्राकृतिक खेती का मिशन है, आप ये किसान भाइयों को मैं इसलिए चौन तोड़ना आया हूं क्योंकि आपके लिए भी फायदे की चीज है। पुण्य कमा लो, पाप ना कमाओ, यूरिया छोड़ दो। और फसल की जो उपजाऊ क्षमता है, जब देश आजाद हुआ था 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन था धरती में। उसके बाद जब हम गुलाम हुए या फिर जिस तरह हालात बदले, तो हम मानसिक गुलाम किसने बनाए, शारीरिक गुलाम किसने बनाए, कृषि गुलाम किसने बनाए, इस रासायनिक खेती ने। ठीक है, उस टाइम मजबूरी थी, जंगल थे, उड़ाने थे, जहर गिर का खत्म करने थे, किसानों के लिए धरती खड़ी करनी थी, एक चीज एक दौर था। लेकिन नुकारा अंधेरा में बहु न माँ कह दे तो चांदना में तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं भाई, हैं? देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। आज मैं एक चीज बता दूं, 2.5% का जो ऑर्गेनिक कार्बन था, वो आज अपनी बंजर भूमि का पैमाना किसी को पता भाई? सरसाना गांव के बच्चों को, युवाओं को, नौजवानों को अपनी बंजर भूमि का पैरामीटर क्राइटेरिया क्या है? बंजर भूमि का है क्राइटेरिया ऑर्गेनिक कार्बन राजजीव अपना 0.5। आज अपना ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? यूरिया गिर का है कितना है? 0.5 है बंजर भूमि के लिए। बंजर होगी हमारी जमीन, खत्म होगी, पत्थर बना दिया हमने जमीन पे यूरिया डाल के। आज आपको जान करके हैरानी होगी, चौन टूटेगी तारी। अपना ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 है, बंजर तभी 1 पॉइंट नीचे है। देखो हम कड़ चल रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क हो गया कि नहीं? इसलिए ना तो जहर खाओ ना खिलाओ। और फिर ये वहम है यदि किसी का भाई इस गाय का गोबर रहता है, मूत्र रहता है और घोड़ा गोबर कहना पड़ेगा ना, एक गाय ना रख लो, 10 दिन का गोबर में 5 एकड़ तारे जो जमीन है उसकी खाद की पूर्ति कर देगी वह। और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक गाय, देसी गाय 5 एकड़ की 10 दिन का गोबर में पूर्ति कर देगी। असल में तो 5 दिन का गोबर में, बाकी वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री बोनस है तर लिए, उन्हें चकात के रगड़ लियो। देसी गाय का गोबर त्वचा के रोग खत्म करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका जीता जाता उदाहरण है देसी टार्जन। इसके हमने बायोलॉजिकल कराए हैं और इसके टेस्ट कराए हैं। सकिन आपड़ी में रोग भेजेंगे, लेकिन देसी गाय का गोबर से स्नान करने वाला देसी टार्जन, उसकी सकिन 100% प्योर है। तो यही मेरी अपील है। मेरा आना सार्थक हो जाएगा। या जो माँ है, माओ की माँ, गौ माँ और धरती माँ, इसने बचा लो, इसने बचा लो अपने आप। और बहुत सारी समस्या है। मैं तो जुकर गधा के सिर पर सिंह जाग रहे नहीं नू उड़ी दिखेंगे, मैं समस्या तो दिखती भी नहीं। जोर लाने की जरूरत नहीं भी। यूं तो क्या नाम है, MS नू क्या बोला, नशा छोड़ो नशा छोड़ो। सबसे बड़ा नशा तो नाच का है। और नाच का नशा क्यों? नाच में जहर गिर रखा है, वो नशा खतरनाक हो रहा है, वो छोड़ दो, बुद्धि ठीक होगी, वो नशा भी छोड़ दोगे जो नशा ये दारू दप्पा का है नशा। तो ये मेरी अपील आप लोगों से, बताओ कमिटमेंट करके, कमिटमेंट हाथ उठा के बताओ भाई, हम जहां भी उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, एक ही बात कहेंगे, मिशन प्राकृतिक खेती। ये तो जो जोर था, मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती, मिशन प्राकृतिक खेती। बहुत बहुत धन्यवाद।